अचानक कहां गायब हो गए हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम। कपल राजा और सोनम के साथ क्या हुआ होगा। 9वें दिन भी नहीं लगा राजा और सोनम का सुराग। क्या कपल का अपहरण कर लिया गया। क्या राजा और सोनम को खोजने में हो रही है पुलिस प्रशासन से कोई चूक। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाना फिलहाल मुश्किल है। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर राजा और सोनम कहां चले गए। फिलहाल इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है, एमपी सरकार ने किस तरह का सहयोग किया, ये सब जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजा और सोनम की शादी धूमधाम से इंदौर में 11 मई को हुई थी। अभी शादी की खुशियां घर में मनाई ही जा रही थी कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के बाद कपल हनीमून के लिए मेघालय गया हुआ था, लेकिन क्या पता था कि वो कपल इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। मां कामाख्या के दर्शन के बाद ये दोनों 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय जा पहुंचे। राजा और सोनम हर दिन अपने परिवार को कॉल करके अपने सफर से जुड़ी बातें बता रहे थे। 22 मई को परिवार को कॉल किया और बताया कि वादियां खूबसूरत हैं, नज़ारे बेहतरीन हैं और मौसम भी खुशनुमा है। राजा ने कहा था कि सुबह का नाश्ता करके सोहरा जा रहे हैं। परिवार से बात कर ये दोनों घूमने निकल गए। इसके बाद 2 दिन तक परिवार से राजा और सोनम की कोई बात नहीं हुई। जब इनके परिजनों ने कॉल किया लेकिन फ़ोन बंद आया। परिजनों को लगा कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 2 दिन बीत गए तो परिवार को चिंता सताने लगी। अब परिजनों ने इन्हें खोजना शुरू किया तो जो सच सामने आया वो सोच भी नहीं सकता था कोई। दोनों लापता हैं। 23 मई को नंगरियाट गांव के सरपंच ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी की सूचना दी थी जिसमें चाबी लगी हुई थी और ये स्कूटी इंदौर के इस नवविवाहित जोड़े ने ही रेंट पर ली थी। एमपी के सीएम मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दखल के बाद मामले का संज्ञान मेघालय के सीएम ने, पर्यटन विभाग ने भी चिंता और दुख जताया, लेकिन फिर भी मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। इंदौर से मेघालय घूमने गया नवविवाहित जोड़ा पिछले 8 दिन से लापता है। उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। उनकी अंतिम लोकेशन ट्रैकिंग क्षेत्र में पाई गई। पुलिस और एसडीआरएफ टीमें उन्हें तलाश रही है। शिलांग में इंदौर के दंपति का पता स्थानीय पुलिस नहीं लगा पाई है। इस गुरुवार को ड्रोन से खाई वाले हिस्से में खोज अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब तक राजा और सोनम रघुवंशी को लेकर जो सबूत मिले हैं वे हादसे के बजाय अपहरण की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि परिजन भी चाहते हैं कि यदि सख्ती से राजा और सोनम के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ हो तो पुख्ता सुराग मिल सकते हैं। इस मामले की कई कड़ियां अनसुलझी हुई हैं जो सुलझ सकती हैं। राजा रघुवंशी उम्र 30 वर्ष और उनकी पत्नी 27 वर्षीय सोनम की हाल ही में 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद वे हनीमून के लिए मेघालय आए थे। 22 मई को इस जोड़े ने शिलांग के कीटिंग रोड से एक 2 व्हीलर किराए पर लिया, लेकिन इसके बाद परिवार से उनका संपर्क टूट गया। उनकी स्कूटी सोहरा रीम में गोल्डन पाइन्स ढाबे के पास लावारिस हालत में मिली। चाबी अब भी स्कूटी में लगी थी, लेकिन दंपति का कोई सुराग नहीं था। इस बीच गांव के मुखिया ने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया, जिससे खोज अभियान की शुरुआत हुई। राजा के बड़े भाई भी तुरंत मेघालय पहुंचे। वे खुद भी खोज अभियान में शामिल हुए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि किराए पर लिए गए स्कूटर में चाबी लगी हुई थी, लेकिन राजा और सोनम जो हेलमेट पहनकर गए थे वो नहीं मिले। स्कूटर पहाड़ी क्षेत्र में खाई वाले हिस्से से दूरी पर मिला, जबकि दोनों के बैग खाई वाले हिस्से के होमस्टे में मिले थे। सोनम और राजा जब सामान हेलमेट अपने साथ ले जा सकते हैं तो फिर चाबी गाड़ी में कैसे भूल सकते हैं। किराए के वाहनों में जीपीएस लगा रहता है, लेकिन पुलिस को स्कूटर नोंगरियात क्षेत्र में लावारिस अवस्था में मिला, जबकि किराए पर वाहन देने वाली एजेंसी जीपीएस के माध्यम से पता लगा सकती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कोशिश नहीं की। स्कूटर पुलिस को थाने के पास लावारिस अवस्था में मिला। स्थानीय पुलिस उस गाइड से भी सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है जो खाई वाले हिस्से के होमस्टे तक ले गया था। इसके बाद वो उनके साथ स्कूटर तक नहीं लौटा।
परिजनों को आशंका है कि गाइड ने रास्ता गलत बता दिया होगा। इस कारण वे सुनसान क्षेत्र में पहुंच गए। सोनम और राजा के पास मोबाइल भी थे, लेकिन वे दोपहर में अचानक बंद हो गए। स्कूटर का दूर मिलना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। चाबी का स्कूटर में लगे रहना भी एक बड़ा इशारा है। खाई वाले क्षेत्र में ड्रोन से खाई वाले हिस्से में खोज अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब तक राजा और सोनम रघुवंशी को लेकर जो सबूत मिले हैं वो हादसे के बजाय अपहरण की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन शिलांग पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जहां दोनों का स्कूटर मिला था वो पहाड़ी हिस्सा है और समीप ही पुलिस चौकी है। उस क्षेत्र में उनके साथ अपराध की संभावना कम है। 6 दिन पहले पुलिस को दोनों का स्कूटर मिला था और उसमें चाबी लगी थी। दोपहर बाद उनका फोन भी बंद हो गया था, जबकि स्कूटर जहां मिला है वहां नेटवर्क को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अंधेरा होने की वजह से गुरुवार शाम को खोज अभियान रोक दिया गया था। बहरहाल इन दोनों को ढूंढने को ईस्ट खासी हिल्स जिला पुलिस ने अभियान को और तेज कर दिया है। 4 खोज और बचाव टीमें क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनमें मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, होमगार्ड्स और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। नोंगरियात और मावलाखियात के आसपास के बीहड़ इलाकों पर केंद्रित ध्यान है, जो ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है, और दंपति की अंतिम ज्ञात लोकेशन भी यहीं पर पाई गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि सोहरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जंगलों, गहरी खाइयों और ऊंची चट्टानों में तलाशी अभियान जारी है। नोंगरियात के डबल डेकर रूट ब्रिज तक जाने वाले सभी रास्तों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। तेज बारिश के चलते सर्च अभियान बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिजनों ने दंपति का पता बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।